दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ एक न्यू पैनी स्टॉक फॉर 2022। ये स्टॉक अभी ₹1 के आसपास ट्रेड कर रहा है और देखो स्टॉक अभी लोअर सर्किट में है, तो इस स्टॉक आराम से आप बाय और सेल कर सकते हो। वैसे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, एक बार खुद की स्टडी करना, लाइक पक्का करना अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं पैनी स्टॉक्स के ऊपर। और ध्यान रखना, हाउ टू इन्वेस्ट इन पैनी स्टॉक वो वाला वीडियो देख लेना, या फिर हर बार बताता हूँ जो भी है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट इज़ द की। ठीक है, यही एक चाबी है जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है पैनी स्टॉक्स में, इन्वेस्टमेंट में, सब कुछ में। और ध्यान देना, रेट को कंट्रोल करना है तो जब भी आपका कुछ टारगेट होना चाहिए, जैसे मेरा टारगेट है कि 100% रिटर्न आता है किसी पैनी स्टॉक में, मैं अपनी कैपिटल बुक कर लेता हूँ। ठीक है, और मैंने लॉस को कैसे कम करता हूँ वो आपका रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। ठीक है, बिफोर टेकिंग ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पता होना चाहिए कि मेरा लॉस कितना है। ठीक है, अगर नहीं पता आप लोगों को तो आप लोग बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, आप लोग सिर्फ लक के भरोसे हो फिर। ठीक है, तो ये सब बात आपको ध्यान रखनी है जब भी आप पैनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो। बात अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ध्यान रखना, ये बातें आपको अभी समझ नहीं आएगी। ठीक है, आई नो नहीं समझ आने वाली, ये बातें आपको 4 से 5 साल, 3 से 4 साल ख़राब करने के बाद समझ आएगी, पैसा वेस्ट करने के बाद समझ आएगी। और देखो, पैसा तो वेस्ट नहीं बोलूँगा, उसको इन्वेस्टमेंट बोलूँगा। ठीक है, क्योंकि वही आपको सिखाएगा अगर आप रहे मार्केट में लॉन्ग टर्म, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं रहते हैं, वो एक महीने 6 महीने के अंदर एग्जिट मार देते, क्विट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप रहोगे तो डेफिनेटली फिर आपको समझ आएगी मेरी बातें, जो मैं बातें बोला करता था। ठीक है, साथ में आपका मनी तो जाएगा, टाइम जाएगा, तो फिर भाई समझो क्या जाता है, फिर सब कुछ जाता है ना। और स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जो आपका टाइम मिलेगा, पैसा मिलेगा, और आपका जो मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी फिर डिस्ट्रॉय होती है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसलिए रूल्स को फॉलो करना सीखो, डिसिप्लिन में आके काम करो, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये ₹1 का शेयर है, नाम आप पहले सबसे पहले देख लो। ठीक है, एमराइज बायोसाइंस लिमिटेड स्टॉक का नाम है। अब नाम से आपको लग रहा होगा कि ये क्या कंपनी है, या साइंस वाइंस की कंपनी है, क्या हेल्थ से रिलेटेड फार्मा की कंपनी है? नहीं, देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और ध्यान रखना, न्यू पेन स्टॉक है, पहले से आज तक कोई बात नहीं करी है मैंने। ठीक है, फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, देखते क्या स्टॉक में हमें दिखता है। देखो मैक्स चार्ट दिखता है तो हमें देखने को मिलता है कि कंपनी अभी ऑलमोस्ट 90 पैसे का लो था। ठीक है, और पहले देखो इसमें ट्रेडिंग बहुत कम होती थी, देखो ध्यान से देखना, ट्रेडिंग पहले बहुत कम होती थी, लेकिन अब स्टॉक में ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, स्टॉक में पहले ट्रेडिंग बहुत कम होती थी और अब स्टॉक में ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो यही मैंने जैसे बात बोली पुरानी वीडियोज़ में कि बहुत सारे पैन स्टॉक में पहले ट्रेडिंग हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार होती थी, लेकिन अब देखो ये स्टॉक में रेगुलर ट्रेडिंग हो रही है। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे पेनी स्टॉक जो हफ्ते भर में ट्रेडिंग करते हैं ना, एक महीने में करते हैं, वो बेकार नहीं है, वो अच्छे स्टॉक है। मैंने क्या बोला था? ठीक है, जैसे अगर आप बड़ा आईफोन लेने जाओ जो लेटेस्ट निकलता है, ठीक है, जैसे आप कुछ भी थार की आपको बुकिंग करनी है, जैसे पहले था ना कि आपको 1-1 साल 6-6 महीने की वेटिंग थी आपकी, तो यही चीज़ है, जिस चीज़ की ज़्यादा लंबा वेट करना पड़ता है वो और उतनी अच्छी चीज़ मानते हैं हम। ऐसी स्टॉक मार्केट में भाई जितना हमें लंबा इंतज़ार करना पड़ता है ना स्टॉक को बाय करने में, उतना हम उसको घटिया मानते हैं। यहाँ पर उल्टा चलता है, लेकिन यही चीज़ है कि भाई जितना आप लंबा इंतज़ार करोगे उसको बाय करने के लिए, वो उतनी अच्छी चीज़ है, मानो ना मानो। ठीक है, ये रियल एग्जांपल भी है, लाइफ का एग्जांपल भी ले लीजिए। जितना लंबा आप अपने आप को घिसोगे किसी फील्ड में या किसी प्रोफेशन में, तो वो आपको और निखार के, या फिर आपको फाइनेंशियली आप बोल सकते हो अच्छा मजबूत करेगा। ठीक है, अगर आप 1-2 महीने के लिए वहाँ पर गए हो तो कुछ नहीं होने वाला। 1-2 महीने से कम लंबा घिसोगे अपने आप को, तभी वो आपको देगा। नहीं लंबा घिसोगे तो कुछ नहीं देने वाला, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो स्टॉक का नाम है, तो ये चार्ट पर मैंने आपको दिखला दिया। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल। देख सकते हो कंपनी का जो नाम था ना, वो पहले अमरदीप इंडस्ट्री करके था, जो चेंज होकर ये हुआ है। और कंपनी के बारे में लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड करती है डेकोरेटिव बोर्ड्स के, ठीक है, लैमिनेट शीट्स के। ठीक है, साथ में आप देख सकते हो ये रहा, सब कुछ इसके बारे में लिखा है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। एंड साथ में जो कंपनी की वेबसाइट है वो अभी वर्किंग पे नहीं है, राइट। अगर बात करते हैं मार्केट कैप, तो छोटा सा मार्केट कैप है। ठीक है, 6 करोड़ के आसपास का। और स्टॉक का ऑल टाइम हाई ₹2.73, 88 पैसे का लो था। एंड स्टॉक का पी 12 के आसपास हमें देखने को मिलता है, जो ज़्यादा नहीं है। और साथ में ROC देखो 10% हमें देखने को मिलता है, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में है एटलीस्ट। नीचे लेके चलता हूँ तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ठीक है, जैसे एक उम्मीद थी कि कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए, ठीक है। बाकी नीचे लेके चलता हूँ तो आप देख सकते हो कंपनी की मार्च में जो सेल्स है ना, 5-5.5 करोड़ है। ये सबसे ज़्यादा मुझे ना
लगा कि यार एक कंपनी लगातार लॉस तो नहीं था, ठीक है, सेल्स बहुत कम थी, लेकिन अचानक से 5.5 करोड़ की सेल्स होना अपने आप में बड़ी बात है। और एक्सपेंस भी कंपनी के बढ़ रहे हैं। और ध्यान रखना, एटलीस्ट कंपनी रेवेन्यू जनरेट करिए 5 करोड़ की इस साल, तो उम्मीद है कि कंपनी अगले बार 10 से 20 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। और जो यहाँ नेट प्रॉफिट है आप लोग देख सकते हो 29 लाख का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है, जो लास्ट क्वार्टर में 37 लाख का लॉस था। प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं ईयरली प्रॉफिट्स की, तो देखो मार्च और 22 में 9 करोड़ की सेल्स हमें देखने को मिलती है, काफ़ी तगड़ी सेल्स है, ठीक है। तो बाकी का नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, देखो यहाँ 55 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है, और लास्ट ईयर 34 लाख का हमें क्या था, लॉस था। तो आपके सामने है कि भैया कंपनी प्रॉफिटेबल है एटलीस्ट। बाकी अगर बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में, तो देखो यहाँ पर जो आपका रिजर्व है, देखो आप देखो रिजर्व नेगेटिव देखने को मिलते हैं, साथ में जो डेट है मात्र 8 लाख का डेट है, ठीक है। अभी रिजर्व नेगेटिव है तो बेकार नहीं है, बहुत सारी कंपनियां डेट अभी नेगेटिव होता है लेकिन फ्यूचर में वो पॉजिटिव हो जाती है, ध्यान से सुनना, ठीक है। और बाकी यहाँ देखो कैश फ्लो नेगेटिव है। शेड्यूल पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यहाँ तो भैया प्रमोटर्स की होल्डिंग ही नहीं है, पब्लिक ही कंपनी को चला रही है। लेकिन पब्लिक के अंदर भी आप देखो ये बंदा है, जो बंदा देखो इनके पास 15% का स्टेक था, इनके पास 4% 5% की आपकी हिस्सेदारी है, इनके पास 4% है, इनके पास 4% है, इनके पास 4%। देखो ये जो प्रमोटर्स है ना, सब अब पब्लिक के अंदर ये बड़े प्रमोटर बन चुके हैं। ये जो पब्लिक है यही प्रमोटर्स है। अगर इनको काउंट करोगे ना तो आपको दिखेगा कि यार यहाँ तो भैया 95% 99% प्रमोटर्स का पैसा है। इतनी बड़ी बड़ी इंडिविजुअल होल्डिंग हमें देखने को मिलती है 3-3%, 2-2%। इन सबको जोड़ोगे ना आप तो मोर देन 60-70% देखने को मिलेगा। जोड़ना बैठो एक बार, ठीक है, आप एक बार होमवर्क तो करो। मुझे दिख रहा है आप खुद जोड़ो ना भाई, 6-6%, 2-2%, 4-4%, 15-15% है, ठीक है। तो जोड़ोगे तो आपको दिखेगा कि यार इनकी तो काफ़ी अच्छा पैसा लगा हुआ स्टॉक में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से कंपनी के टेक्निकल्स ठीक ठाक है, चाहो तो आप नज़र में रख सकते हो। कंपनी के फाइनेंशियल मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, 10 में से देना चाहूँगा इसको 8.5 अंक, ठीक है। काट रहा हूँ, कंपनी का जो रिजर्व है नेगेटिव है अभी, उसमें काट रहा हूँ। कंपनी की वेबसाइट भी नहीं चल रही है तो उसमें काट रहा हूँ। और साथ में प्रमोटर्स का अगर थोड़ा बहुत हिस्सेदारी होती है 1-2% तो चलता है, लेकिन चलो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और साथ में बात करते हैं इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टॉक का वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आता है। 67% की डिलीवरी स्टॉक में लास्ट डे उठाई गई 10 जून को, ऑलमोस्ट 2,83,000 शेयर्स लोग घर लेके गए, तो मतलब वॉल्यूम स्टॉक में ज़बरदस्त है। तो मुझे स्टॉक सब कुछ अच्छा लगता है। डेफिनेटली एक बार चाहो तो आप खुद की स्टडी ऐड कर सकते हो। मैं कुछ स्टॉक को अपने ऑब्जर्वेशन में रखने वाला हूँ, ठीक है। रीजन मैं आपको गिना चुका हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अभी तक देख रहे हो तो शेयर करना, और साथ में ध्यान रखना कल एक काफ़ी बड़ा अपडेट होगा जो प्राइवेट क्लास संडे होती है, बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको आना है आपका मोस्ट स्वागत है क्लास में। हर संडे जो प्राइवेट क्लास होती है आप डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हो VR स्टॉक्स के, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ मैसेज कर देना, मैं आपको प्राइवेट क्लास के लिंक्स दे दूँगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास।